सीखो और कमाओ, अपनी पहचान बनाओ। देवताओं के वास्तुकार, दिव्य तकनीक जानकार, विश्वकर्मा जी की तरह कौशल के गुण पाओ। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से स्किल चमकाओ। ये विश्वविद्यालय हरियाणा और इस क्षेत्र के युवाओं को बदलती हुई नेचर ऑफ जॉब के मुताबिक स्किल ट्रेनिंग का काम करेगा। ये विश्वविद्यालय यहां के नौजवानों को अपने दम पर अपना उद्योग शुरू करने की भी शिक्षा देगा, शक्ति देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भविष्य की राह और आसान होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में कौशल भारत मिशन की जो परिकल्पना की, उसको पंख लगाने का श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के प्रारूप को हरियाणा के दुधाला गांव की 82 एकड़ की जमीन पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ कैंपस की विश्व स्तरीय और आधुनिक परिकल्पना को साकार करने के लिए निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसका निरीक्षण कुलपति महोदय अपनी टीम के साथ समय समय पर करते रहते हैं, ताकि निर्माण कार्य सही और समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। यहाँ एक तरफ तो एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल्स, स्टाफ क्वार्टर्स, हेल्थ सेंटर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी जोरों से चल रहा है। वर्तमान में गुड़गांव से संचालित हो रहे श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का उद्देश्य कार्य क्षेत्र में शैक्षणिक और कौशल प्रशिक्षण का विकास करते हुए रुचि आधारित शिक्षा देना है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, इसका एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, वो ये है कि हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी जो प्रणाली है, हमारा जो मॉडल है, हमने जो जिस प्रकार से सिस्टम और प्रोसेसेस को डिज़ाइन किया है, वो इस प्रकार की पेडागोजी को प्रमोट करता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट को न केवल क्लास की थ्योरी बल्कि वर्क जो इंडस्ट्री के अंदर है उसको भी उसमें इंटीग्रेट किया गया है। यानी ये एक प्रकार का अप्रेंटिसशिप बेस्ड डिग्री है, यानी जहाँ पे काम को क्रेडिटाइज किया गया है, उसको स्टडी करके उसके अराउंड जो थ्योरी की ज़रूरत है, जितनी थ्योरी की ज़रूरत है उतनी थ्योरी को उसके अराउंड पिवट किया गया है, और उन दोनों के इंटीग्रेशन से एक ड्यूअल एजुकेशन मॉडल की कल्पना की गई है। ये बड़ी विचित्र और बड़ी निराली कल्पना है, क्योंकि इस कल्पना के अंदर एक युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी साधन मिलता है, क्योंकि जो पार्ट उसका ऑन द जॉब ट्रेनिंग है या अप्रेंटिसशिप है, उसमें इंडस्ट्री के साथ हमने इस प्रकार के MOUs किए हैं जहां इंडस्ट्री उसको अप्रेंटिसशिप का स्टाइफन भी दे देती है। तो नेट क्या है कि एक स्टूडेंट को जिस समय हम एनरोल करते हैं उसको इस प्रोग्राम के अंदर इंडस्ट्री के अंदर काम करने को मिलता है, नए टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने को मिलता है, नए सिस्टम्स के अंदर काम करने को मिलता है। जो इंडस्ट्री के मेंटर्स हैं, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनके सानिध्य में, उनकी गाइडेंस में, उनकी मेंटोरशिप में उसको काम करने को मिलता है। इसके साथ साथ जो बदलाव इंडस्ट्री के अंदर आता है, इंडस्ट्री के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को समझते वो अपनी शिक्षा को पूरी करता है, बदलाव को भी वो समझता है, इंडस्ट्री के कल्चर को भी वो समझता है, इंडस्ट्री के क्लाइमेट को भी वो अंडरस्टैंड करता है, और वर्क एनवायरनमेंट में पहले दिन से ही वो अलाइन हो जाता है। यहाँ कौशल शिक्षा के छात्रों को अध्यापकों से सही शिक्षा और मार्गदर्शन मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों के लिए भी औद्योगिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट टीचर्स हैं जिनको हम इंडस्ट्री में ही ट्रेन कराते हैं। हर फैकल्टी हमारे यहाँ इंडस्ट्री में करीब एक सेमेस्टर में 2 वीक्स शॉप फ्लोर के ऊपर लगाती है और समझती है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री चलती है, ताकि जब वो क्लास में बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएं तो उनके पास अनुभव हो एक शॉप फ्लोर पे किस प्रकार से काम हो रहा है और थ्योरी को कैसे पढ़ाना है। तो इस मिश्रण से एक बच्चे को जो फैकल्टी की भी जो गाइडेंस है वो भी बहुत ही एडवांस्ड गाइडेंस मिलती है, और जो एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का है वो बहुत ही बढ़िया अनुभव उनको प्राप्त होता है।
अनुभवी नेतृत्व ने गहरी सोच और शोध को आधार बना शुरू में ही हरियाणा के हर जिले की युवा शक्ति से यूथ इंस्पिरेशन स्टडी कर स्किल डिमांड और उससे जुड़े कोर्स बनाने के लिए लगभग 400 कंपनियों के साथ गहन विवेचना करने के बाद एक ऐसे मॉडल की परिकल्पना की जो कई वर्षों से चली आ रही शिक्षा और उद्योग की मांग के बीच की दूरी को पाटने में कारगर सिद्ध हो रहा है। इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि 2017 में एक कंपनी के साथ 2 कोर्स से शुरू हुआ सफर मात्र 2 साल की समयावधि में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ अब ये 31 कोर्स तक पहुंच गया है। आज बेशक विश्वविद्यालय की कामयाबी ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी डगर आसान न थी, क्योंकि जब इस जिम्मेदारी के लिए कुलपति महोदय का चयन किया गया तो ये एक परिकल्पना मात्र थी और इसे धरातल पर उतारना उनके लिए बड़ी चुनौती। मुझे जिस समय अपॉइंट किया गया मेरे पास 2 पीस ऑफ पेपर थे। एक पीस ऑफ पेपर था अपॉइंटमेंट का और एक पीस ऑफ पेपर था कि ये 82 एकड़ की ज़मीन है और जाइए आप यूनिवर्सिटी बनाइए। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कहाँ बैठें, कैसे काम करें, किसके साथ काम करें। तो पहले 3-4 महीने बड़े चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस रही हैं, परंतु कोई अगर पूछता भी था कि आप कहाँ से काम करते हो तो मैं बोलता था कि हम UMT से काम करते हैं। तो कोई पूछता था ये UMT क्या है, तो हम फिर उसको बताते थे कि UMT का मतलब अंडर द मैंगो ट्री। तो दिस यूनिवर्सिटी हैज स्टार्टेड अंडर द मैंगो ट्री एंड मुझे लगता है उस मैंगो ट्री के नीचे फिर हम हल्के से अपने आहिस्ता अपनी टीम्स को बढ़ाना शुरू किया। मेरी टीम ने भी मैंगो ट्री के बगल में ही काम किया, परंतु जिस पैशन से और जिस कमिटमेंट से उन्होंने काम किया वो रिजल्ट आज आपके सामने है कि हमने जिस गति से इस यूनिवर्सिटी का काम बढ़ाया है वो बहुत ही अप्रिशिएबल गति है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके लीडरशिप में, उनके विजन में और उनके सपोर्ट से, और जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हमारे जितने एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं, चाहे वो फाइनेंस में हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हैं, एजुकेशन में हैं, जिन्होंने लगातार हमें अपना सपोर्ट दिया, उस कारण से आज इस यूनिवर्सिटी के काम में गति मिली। कौशल विश्वविद्यालय के काम को गति देने में औद्योगिक क्षेत्र के सकारात्मक सहयोग ने खास भूमिका निभाई है। इनमें हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, आनंद ग्रुप, GNG ग्रुप, JBM ग्रुप, इक्विया कंपनी, कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी और बीकानेर वाला का सहयोग विशेष रूप से सराहनीय रहा है। We at JBM Group have a very good experience of industry academia relationship और हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे programs में we want total involvement of such institutions like Vishwakarma University, where Vishwakarma University and groups like JBM Group collaborate together and come up with programs. So ऐसे programs में हमारा experience काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे हम वो बैचलर प्रोग्राम्स हो या मास्टर प्रोग्राम्स हो, एंड हम लोग चाहते हैं कि पीपल एंड यूथ ऑफ आवर स्टेट of Haryana have such good potential which can be harnessed well. So when we look at tool and die making, robotics, automation, industry 4.0, big data, it has a fantastic scope. And worldwide we are present in 10 countries with almost 60 manufacturing plants with 30,000 people. So that is the big opportunity which we want to give to these students who have their ability to learn and they want to do something good in life. अगर मैं अपने प्रोग्राम को देखता हूं जो हम अभी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोग्राम नहीं है जो कि किताबों में लिखा हुआ है और हमारे स्टूडेंट्स वो पढ़ लेंगे और आके हमारे काम करने लगेंगे। ये हमने को क्रिएट किया है। इसका मतलब कि हमने उन्हें स्पेसिफिकली बताया है कि हमें इंडस्ट्री में क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि लोग क्या सीख कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैकेट्रॉनिक्स प्रोग्राम। नाउ ये मैकेट्रॉनिक्स प्रोग्राम अगर आप करिकुलम में देखेंगे तो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, पर यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए क्रिएट किया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप अब इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो जिस तरह से ऑटोमेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से इंटरनेट का यूजेज हो रहा है मशीन्स में, बाकी प्रोसेसेस में, तो लोगों की नॉलेज और स्किल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अगर हम वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े हुए बच्चों को ले आएंगे तो वे समझेंगे नहीं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके अलावा अगर आप देखें एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है। नाउ इंग्लिश कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन आज हमारे यहाँ जो यंग लड़के आते हैं छोटे छोटे गाँव से हैं, उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, अपने रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई की, और अनफॉर्चुनेटली आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज छोड़ नहीं सकते टेक्निकल एजुकेशंस में। तो आज यूनिवर्सिटी इंग्लिश के क्लासेस हमारे इन बच्चों के लिए कंडक्ट कर रही है,
जो कि किसी भी इंजीनियरिंग में नहीं होता। तो ये रिलेशनशिप एक पेपर रिलेशनशिप से कहीं ऊपर है। ये हमारा कहीं डिस्कशन में नहीं था कि वो इंग्लिश सिखाएंगे, पर वो सिखा रहे हैं क्योंकि ये भी उनको कहीं आगे जाके उनके काम के साथ जरूरत पड़ी है। तो अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई एम 100% श्योर कि अगर हम इसी तरह से काम करते रहे तो ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। चौतरफा सहयोगात्मक माहौल मिलने से विश्वविद्यालय के सदस्य युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कुशल बनाने के इस अनूठे प्रयोग के दौरान गहन चिंतन कर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसमें जहां एक तरफ प्रशिक्षित एवं विख्यात शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा भी इनका हुनर निखारा जाता है। छात्र हित में समय समय पर अभिभावक और शिक्षक की मुलाकातें सुनिश्चित करने वाला ये विश्वविद्यालय एक संगम की भांति है, जिसमें ज्ञान, कौशल और संस्कार के मिलन से युवाओं के भविष्य को निखारा जा रहा है। उनकी पढ़ाई में आधुनिक तकनीकों के समावेश के साथ साथ उनको लक्ष्य एवं परिणाम आधारित परीक्षाओं के माध्यम से हर चुनौती के लिए तैयार किया जाता है। अर्न व्हाइल यू लर्न यानी पढ़ते पढ़ते कमाई वाला ये विश्वविद्यालय विपणन, कपड़ा, मोबाइल, आईटी, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए युवाओं के कौशल को निखारता है और साथ ही हरियाणा के कलात्मक क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को भांपते हुए वनचारी की लोक कला पर आधारित कोर्स भी शुरू कर चुका है। ग्रामीण हो या शहरी, हर वर्ग के युवाओं को आधुनिक और परंपरागत कौशल में निपुण बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पहल करते हुए जिस ढंग से मार्गदर्शन और सहयोग किया, उसी की बदौलत आज वाइस चांसलर राज नेहरू जी और उनकी टीम इस विश्वविद्यालय को उसी सोच से साक्षात रूप में साकार करने में सफल हो रहे हैं। ये सच है, क्योंकि जब नेतृत्व की नियत और नीति सकारात्मक हो तो उससे चहुमुखी विकास नए आयाम छूने लगता है। इसका उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन और सहयोग से बने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को थोड़े से समय काल में विभिन्न सर्वोच्च पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। इनमें वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव पेडागॉजी, इंडियन एजुकेशन अवार्ड फॉर स्किल लर्निंग, स्कॉच अवार्ड फॉर ड्यूअल एजुकेशन मॉडल, एसोचैम बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड फॉर इट्स इनोवेटिव स्किल मॉडल मुख्य हैं और इनके अलावा कुलपति महोदय को इनोवेटिव लीडर अवार्ड भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया के अपने सपने को साकार करने की दिशा में कौशल भारत की जो राह दिखाई थी, उसी पर चलते हुए हमने देश में सबसे पहले अक्टूबर 2016 में हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की शुरुआत की और आज इतने कम समय में विश्वविद्यालय ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो सराहनीय है। इस कौशल विश्वविद्यालय को इतने कम समय में स्थापित और प्रतिष्ठित करने में जो कौशल दिखाया गया है, उसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राज नेहरू जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। इससे कौशल प्राप्त कर युवा उद्योग जगत में रोजगार पा रहे हैं और उद्योगों में कुशल कारीगरों की ज़रूरतों को भी बखूबी पूरा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बड़ा योगदान निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के मिशन को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के सहयोग से देश की युवा पीढ़ी को कौशल में निपुण बनाने में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जिस जज्बे और सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहा है, उसे देखकर विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में कुशल भारत, विकसित भारत, स्किल भारत का बोलबाला रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के विश्वास और कौशल का पर्याय है ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय।